वेलकम बैक टू दी सेकेंड वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। तो एक वीडियो देख लिया आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला की। एक छोटा सा फार्मूला था, पूरी एक्सरसाइज उस पर खिंच गई। इसी तरह से सेकंड फार्मूला बताऊंगा, सेक्शन फार्मूला। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, बुक में है x1 x2 m1 m2 उस तरीके से करके वो भी बताऊंगा, बट जो मेरा तरीका होगा, जैसा बताऊंगा, पॉइंट्स लेके फिगर ड्रॉ करके उसी हिसाब से समझना है। तो एक फॉर्मूला यहाँ बताऊंगा, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैंने सोचा यार पैटर्न है, सभी बोलते हैं, मैं भी बोल ही दूँ। सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, सेक्शन फार्मूला जैसा तरीका मैं बताऊंगा भाई, उस तरीके से होगा क्या कि आपको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों ने फॉर्मूला क्या बताया है, पहले मैं बता देता हूँ सेक्शन फार्मूला में है क्या। देखो यार, दो पॉइंट्स हैं। मैं अल्फ़ाबेट लेके भी बताऊंगा, फिलहाल पहले एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये क्या कहेंगे, कहेंगे भाई एक पॉइंट है ए 2,3, एक पॉइंट है बी। बी क्या है, बी ले लेते हैं कुछ भी, -4,7 ऐसे ले लिया रैंडमली, कोई दो पॉइंट ले लिए। और मैंने कहा यार इन दोनों को ज्वाइन करा हुआ था मैंने, पॉइंट्स ए एंड बी, आई हैव जॉइंड दिस। और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से एक लाइन जा रही थी, ये लाइन जो है इसको काट रही है। तो मैंने कहा यार पी पॉइंट पे काट रहा है, इन द रेशियो 2:3। तो कह रहा है पी के कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, देख लेंगे। लैंग्वेज दी होगी, मैंने कहा यार फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले को, आप डायरेक्टली फिगर से कर पाओगे। हमने कहा यार पी के कोऑर्डिनेट निकालो। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो मैंने क्या यार, पहले एक्स निकालते हैं फिर वाई निकालते हैं। तो एक्स निकालना है, तो हुआ क्या, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को काट रहा है ऐसे बंदा जाके 2:3 की रेशियो में। एक्स और वाई पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बीच वाला पॉइंट है, इसका निकालना है फॉर्मूला। कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा भैया एक्स के बारे में बात करें ना, ऐसा करो, जरा एक्स पे सर्कल लगा लो। के ध्यान रहे कि अभी आपको एक्स को ही हैंडल करना है, वाई के बारे में मत सोचना। एक्स के बारे में बात करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ये जो रेशो दी है ऐसे क्रॉस, इस पार वाला उस पार वाले से, इस पार वाला इस पार वाले से। 2 × -4 प्लस 3 × 2। देखो एक्स के बारे में बात करें तो एक्स लेंगे, अभी मैं वाई पे आऊंगा तो वाई की बात करेंगे। 2 × -4 प्लस 3 × 2 हो गया अपॉन 2 + 3। सॉल्व कर लो। 2 × 4 -8 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन 5, क्या हो गया, -2/5। ये हो गई भाई एक्स की वैल्यू। अब करो वाई की बात। तो मैंने कहा यार वाई की बात कर रहे हैं, ये मैंने डबल टिक लगा लिया। अब भाई वाई पे ध्यान देना, सेम काम वाई के साथ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × 7 प्लस 3 × 3 अपॉन 2 + 3। 2 × 7 = 14 प्लस 3 × 3 = 9 अपॉन 5। 14 + 9 कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 5। आ गए भाई कोऑर्डिनेट्स जो इन्होंने निकलवाए थे, वो आ गए। बस समझ में आ गया। यही होने वाला है पूरी एक्सरसाइज में, जैसे पिछली वीडियो में देखा था डिस्टेंस फार्मूला, उसी तरह से यहाँ पे एक फॉर्मूले को खींच देंगे। अब मैं वो बता दूं जो आपको बुक में दिखेगा। बुक में क्या दिखेगा, ये कोऑर्डिनेट है, इसका हमने कह दिया भाई x1 y1, और ये पॉइंट है x2 y2। इसको काटा जा रहा है इन द रेशियो m:n में। m:n कह देंगे या कभी कभी m1 m2, डिपेंड करता है। तो m:n हमने कभी m:n की रेशियो में बांट रहा है। ये पॉइंट ए था। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बुक में फॉर्मूला दिखेगा। तो कहोगे कि बताया नहीं फॉर्मूला, तो यार वो भी दिखा दे रहा हूँ, बट मैं कभी लिखवाऊंगा ही नहीं, हम तो सीधा ऐसे करेंगे, फिगर बनाई, सीधा क्वेश्चन डन। ये इन्होंने ये कर रहा है, पी के कोऑर्डिनेट निकलवाए हैं, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। भाई एक पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 को जब आप काट रहे हो पी पॉइंट पर x कॉमा वाई इन द रेशियो m:n, तो कैसे निकालना है, तो x निकालेंगे पहले। x इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है ऐसे mx2। आप बुक में देखना आपको ऐसे फॉर्मूला दिखेगा, बट वही है, वो रटते हैं mx2 + nx1। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप लिखोगे x1 इज इक्वल टू x2 x2 ऐसे y1 y2, फिर mn, फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे। यहाँ पे वो सब काम नहीं करना पड़ रहा। mx2 प्लस क्रॉस देखो कर लिया nx1 अपॉन m+n, बुक में देखना ऐसे एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। ऐसे ही y के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा, वो क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n।
भाई स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत तेज भागेगी वीडियो। x1 y1 और x2 y2 पॉइंट थे जो कि यहाँ पे मैंने ले लिए थे अपने हिसाब से। इसको काटा जा रहा है m/n में, जो कि मैंने इस केस में 2:3 ले लिया था। और ऑब्वियसली आपको बीच वाले पॉइंट के बारे में फॉर्मूला दिया गया है, तो बीच वाला पॉइंट xy है, तो x इज इक्वल टू एम एक्स, जब x के बारे में बात करें mx2 nx1 अपॉन m+n, जब y के बारे में बात करें तो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। बुक में देखोगे ये फॉर्मूला दिख जाएगा, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। अब डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई शुरू हो गई है एक्सरसाइज 7.2, पहला क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी बताया फॉर्मूला अगर रटोगे रट लो, बट चीज़ क्या है, फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूला रटने के बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा कि यार x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ये m है, ये n है। फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर फॉर्मूला में उठा उठा के वैल्यू मैच करा रहे हो, अच्छा इस m ये है, x2 ये है, पुट करे जा रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है यार, टीचर को दिखाने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, आप लिख दो, बट फिगर बनाओ और फटाफट से सॉल्व करो। इसने कहा है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो इन दोनों को काट रहा है इन द रेशियो 2:3, ये पॉइंट है। मैंने कहा भाई इसका निकालना है, ठीक है फटाफट से निकालते हैं। x इज इक्वल टू, ठीक है अगर आपको फॉर्मूला लिखना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n होता है, ठीक है कर दिया, लिख दिया कि भाई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी वाई के लिए लिख दिया। लेकिन अगर देख देख के पुट करते रहोगे ना, अगर ये फिगर नहीं बनाओगे तो पता कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये करोगे, पूरा लिख लोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर यहाँ से मिलाओगे, क्या कहोगे x इज इक्वल टू, फिर मिलाओगे m ये रहा इंटू x2, फिर ढूंढोगे, फिर प्लस n ये रहा, ऐसे करके ढूंढते रहोगे और वैल्यू पुट करते रहना। मैं कैसे करवाता हूँ, मैंने क्या फिगर बनाओ, क्रॉस मारो फटाफट से, x इज इक्वल टू ये 2 इंटू 4, एक्स की बात हो रही है ना, ये लगा लिया टिक कि भैया एक्स की बात हो रही है। 2 4 दा, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख लो, 2 4 दा 8 प्लस 3 1 दा 3 और माइनस है तो -3 हो गया अपॉन m+n यानी 2+3। तो 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5, वन आ गया। ऐसी वाई पे आ जाओ। तो भाई ये तरीका इसलिए है कि आपको, ठीक है फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, बता दिया आपने कि मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा है भाई, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, डायरेक्ट क्रॉस मारा और कर लिया। y इज इक्वल टू, वाई की बात हो रही है, मैंने गोला लगा लिया भाई इसकी और इसकी बात करेंगे, क्रॉस 2 3 ज़ा 6 और माइनस लगाए तो 2 3 ज़ा 6 माइनस का प्लस, फॉर्मूले में प्लस है, 3 7 ज़ा 21 अपॉन m+n यानी 2 + 3 5, 21 में से 6 गए बचा 15, 15/5 आंसर आ गया 3। आपका x आ गया 1, y आ गया 3, कोऑर्डिनेट जो हो गए 1,3। हम फिगर बना लेते हैं ना तो पता है क्लैरिटी क्या आ जाती है, क्लैरिटी क्या आ जाती है कि अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाले पॉइंट्स देगा, रेशियो नहीं देगा वो, तो यार ऐसे फॉर्मूला लिख के ऐसे साइडों में लिख के एक एक करके मैच कराना बड़ा दिक्कत हो जाती है। फिगर बनाई, क्लैरिटी होती है, फटाफट से क्रॉस मारना है और आ जाना है, वहाँ पे ये श्योरिटी होती है कि कहीं गलती नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सामने फिगर है, दिख रहा है और जल्दी जल्दी हो रहा है। फिगर बनाने से क्लैरिटी बहुत आ जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। फिर वही मेरी आदत है और यार अपनी भी आदत बनाओगे तो मज़ेदार तरीके से होगा। फिगर बनाया, अभी देखो कितनी जल्दी होगा। इसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, पहले तो मैंने क्या यार नाम नहीं दिए, तुमने नाम लिख दो जरा, ए है बी है, ट्राई सेक्शन। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब बस काट देना, वो चीज़ कट रही है, इंटरसेक्शन। फिर दो वर्ड आते हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से, टू इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे उसने कहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब तीन बराबर हिस्से बट रहे होंगे, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो मैंने कहा यार इसका नाम P है, इसका नाम Q है। अच्छा रेशो भी नहीं दी, तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, तीन बराबर हिस्से, बराबर हिस्से का मतलब ये कि 1:1:1, ठीक है। ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स, तो 1:1:1 की रेशियो हो गई। ये हमारे पॉइंट्स दिए थे ए और बी का, ट्राई सेक्शन हो रहा है, बना दिया, सारा कुछ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पी निकालना है, क्यों निकालना है भाई साहब, अभी अभी सीखा था मैंने कि जब मुझे जो चीज़ निकालनी होती है वो बीच में है, वो ये रही पी भी है क्यू भी। अब दो दो बंदे अननोन है, मैंने कहा दो बंदे अननोन एक साथ में थोड़ी कर पाऊंगा, लेट्स डू 1 बाय 1। तो मैंने दोबारा से फिगर बनाई, एक आध क्वेश्चन जब कर लोगे
तो फिर महारथी हो जाओगे तुम लोग, खुद कर लोगे सारे क्वेश्चन। ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैंने कहा दोनों एक साथ नहीं, एक एक करके करेंगे। पहले करेंगे पी के बारे में बात। ये आ गया पी, आ गया पी। अभी क्यू को साइड रख दो, क्यू है ही नहीं मेरे पास। तो भाई पी, ये रहा पी पॉइंट, ये पी है, ये रख रहा है मार्कर मैंने। पी के इधर क्या है 1, और पी के उधर, अब क्यू नहीं है ना फिलहाल, अभी पी की बात हो रही है, तो पी के इधर है 1 और पी के उधर 1 और 1 2। समझ गए बात को? भाई पी के इधर एक हिस्सा, पी के उधर एक और एक 2, ये हो गया। क्यू ऐप कर दिया मैंने, 1:2 की रेशो। क्या हो गया, पुराना क्वेश्चन है, फटाफट से निकाल लेंगे। एक्स और वाई की बात कर रहा है, जरा तेजी में करूं। एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस करना है ना, समझ में आ गया है? इधर वाले को इधर वाले से, एक्स की बात हो रही है। 1 2 ज़ा 2 और माइनस लगाए तो -2, तो 1 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। एक्स वाले को जब एक्स की बात होगी तो एक्स, और जब वाई की बात होगी तो वाई, और क्रॉस करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको इससे 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 1 + 2। 8 में 2 गया 6 बाई 3, क्या हो गया 2। वाई की बात कर लेते हैं। जब वाई की बात करेंगे तो ये हुआ कि भाई वाई पे, इसलिए ऐसे लगा देता हूँ मैं क्योंकि स्टार्टिंग है ना, कभी कंफ्यूजन में पता चला एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स ले लिया, तो वाई की बात हो रही है। वाई फिर वही क्रॉस, इसको इससे ऐसे क्रॉस, 1 इंटू -3 हो गया, प्लस ये रहा रेशो दिस इंटू दिस, तो 1 इससे हुआ, -3 आ गया, प्लस ये इससे हुआ, तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस लगाए तो -2 हो जाएगा, और अपॉन 1 + 2 जो कि हो गया 3। तो माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 5 अपॉन 3, वो ये हो गया एक्स वाई। पी के कोऑर्डिनेट आ गए, मैंने तेजी में लिख दूं वरना कभी भूल जाऊं। ये हो गया पी, पी का एक्स, पी का वाई, ये हो गया डन है। आ जाते हैं क्यू पे। अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये हो गया ए 4, -1, फिर से वही फिगर बना रहा हूँ दोबारा। अब के पी गायब कर दूंगा, मैंने कहा भाई पी अभी जरा साइड में रहा, मैं कह क्यू की बात कर लूँ। ये बी है, बी कितना है -2 -3, ये हो गया। अब बात करते हैं क्यू की, तो मैंने ये हुआ कि भाई ये थी ओरिजिनल फिगर, ये थी, फिर क्यू पर आ गया मैं। क्यू, और क्यू के इधर मैं मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, इनकेस अगर मैं पी ले लूँ, ये ले लूँ, तो ये क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड भी, वो चीज़ें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताई। कुछ लोगों को जिनको पता होगा वो कहेंगे यार ऐसे भी कर सकते थे, ये आसान तरीका था, कराऊंगा, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फिलहाल अभी ये देख लेते हैं। तो क्यू की बात हो रही है, मैंने कहा यार क्यू निकालना है, तो आपके पी को गैप कर दो, इसको हटा दिया, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, क्यू के इधर 2 और क्यू के इधर 1, रेशियो बांटनी थी, क्यू के इधर 2 और क्यू के इधर 1, ये 1 और 1 2 हो गए, और क्यू के इधर 1, तो रेशियो क्या हो गई 2:1। फिर से वही काम है, क्यू के पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स और वाई। तो ऐसा कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, करो, मैच करो, पीछे से आंसर देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। वही तरीका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पी कर लिया है, क्यू आपके लिए छोड़ देना चाहिए। रेशियो लिख दिया, बस कुछ नहीं, एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर ऐसे ही वाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, देखो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, पीछे से मैच करो, और फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन आ गया चौथा, तीसरा फर्जी है, जरूरत नहीं है करने की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। इन्होंने कहा है फाइंड द रेशो, अब की रेशो निकलवाई। मैंने क्या बोला था भाई, हर बार एक ही चीज़ थोड़ी बार बार कराता रहेगा क्या, एक ही काम रह गया, थोड़ा सा वेरिएशन लाएगा। वेरिएशन क्या लाएगा, जितनी चीज़ें थी उनमें से एक बंदा गायब कर देगा, क्या ये बताओ। कभी कुछ गायब कर दिया, ये बताओ। कभी इधर वाले को गायब कर देगा, क्या वो बताओ। तो यही सब चीज़ें खेल हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये, क्या ये कह रहा है कि भाई रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट, दिस एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय दिस। तो लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़ के समझना है कि भाई मेरी फिगर बन कैसे रही है, कौन किसको कौन डिवाइड कर रहा है। मैंने क्या, इन दोनों को, लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी इन दोनों को इज बीइंग डिवाइडेड बाय दिस -1,6। तो मैंने बना दी लाइन, ये भैया बीच में है, ये काट रहे हैं, ये भाई साहब -1,6 किस रेशो में, मैंने क्या पता नहीं यार, m:n मान लेते हैं, ये रेशो है, और नहीं पता 3:2 होती है, 1:4 होती है, 1:2 होती है, हमने क्या नहीं पता, हम m:n मान लेते हैं, रेशो जो भी आएगी। तो m:n, कुछ लोग k:1 करके भी करते हैं, भाई जैसे करना है वैसे कर लो, k:1 करके करना है वो भी कर लो, ये भी तरीका है। तो हमने कहा m:n मान लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने पास अपना कॉन्सेप्ट, भाई वो बुनियाद मजबूत अगर बना ली, अगर तुमने समझ लिया अच्छे से, तो वही चीज़ आगे काम आएगी। हमने कहा यार फॉर्मूला समझा था, एक बार समझ लिया था, क्या था, हम हमेशा इसको निकाला करते थे। यहाँ पे ऐसे लिखा होता था, हर बार मैंने देखा था अभी तक ऐसे लिखा होता था, ये ऐसे कह देते थे भाई ये निकालो, तो मैं एक बार ये बीच वाले को निकालता था, तो मैं कहता था यार
x इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन ये वो ऐसे वैसे करता था। अब की बार उसने वो भाई साहब x दिया हुआ है तो मैंने कहा यार दिया हुआ है तो लिख लो फिर -1, ठीक है, इज इक्वल टू, भाई किसकी बात कर रहे हैं, x की, तो ऐसा करो कि x पे जरा डबल टिक लगा लेता हूँ मैं कि आप लोग भूलो ना कि भाई x पे ध्यान रखना है। तो x की बात हो रही है, सही है। क्या होता था, ऐसे लिखते थे ना x इज इक्वल टू, फिर मैंने कहा ऐसे क्रॉस, भाई अब की बार दे रखा है, अच्छी बात है, दे रखा है तो लिख लो। x इज इक्वल टू, अब की बार ये लिखा हुआ है तो -1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, यहाँ से क्रॉस करते थे, अब की बार ये गायब है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एम, 6m प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू एन, तो -3n हो जाएगा, ये तो मैंने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे अपॉन m प्लस n। भाई कुछ अगर अलग करा हो तो बोल देना, जब भी कह देना कि ये क्या करा दिया, ये तो बताया नहीं था, ये अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, बस चीज़ें जो पहले पता थी उनमें से ये नहीं पता होता था, अब की पता है, ये पता होता था, अब नहीं पता, दैट्स इट, यही है, और एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। मजे की बात ये है, इसी में ज़रा सी 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पता है जो हर बार निकालते थे, तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन m प्लस n, जो हम हमेशा करा करते थे। चलो भाई हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हटा दिया, ठीक है भाई, इधर कर लो मल्टीप्लाई, -1 भाई पढ़े हैं तो ये जब ऊपर जाएगा तो -1 इंटू एम माइनस एम हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा -n हो जाएगा, इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। हो गया इतना बढ़िया। अब क्या करो, m को एक तरफ ले जाओ, n को एक तरफ ले जाओ, ये माइनस का है उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 6m है, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6m प्लस m, और यहाँ पे ये -n पहले से पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से बुलाएंगे तो ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2n, 6 और 1 7m हो गया। आपको m की वैल्यू नहीं बतानी, m ये है और n ये, आपको m अपॉन n रेशियो बतानी है ना, रेशियो का मतलब m/n ये बताना है, m अपॉन n की वैल्यू बतानी है। क्या करो, n को यहाँ भेज दो, 2 इज इक्वल टू 7m अपॉन n, एन उधर भेज दिया, मल्टी यहाँ से ऐसे नीचे चला गया, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे भेज दो, 2/7, यही आंसर है, दैट्स इट, आंसर आ गया, यही है, खत्म हो गया, डन, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ किसी बंदे का मन करे, वो कह रहा है अरे यार नहीं निकालना चाह रहा मैं एक्स से, मैं वाई के थ्रू निकालना चाह रहा हूँ, ये हो गया, कभी सोचो अब जो आगे कर रहा हूँ वो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप वैसे नहीं करना चाह रहे वाई के थ्रू कर लो। वो ऑप्शन की लाइन से जो है वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग याद आ गया दिमाग में, लेकिन बोल नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। वाई की वैल्यू की बात हो रही है, भाई क्या करते थे, वाई के बारे में बात करते थे तो वाई वाला ये और ये ऐसे करा करते थे, वाई इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन m प्लस n करते थे, वही काम कर लो। लेकिन अब की बार वाई की बात हो रही है, मैंने कहा यार वाई तो पता है मुझे, ठीक है, 6 इज इक्वल टू -8m, अब तेजी में कर रहा हूँ, समझ गए हो गया, प्लस 10n, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि देखो वहां से कर लो या यहाँ से कर लो आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n, 8 माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 और 6 14m इज इक्वल टू 10n है, और यहाँ पे प्लस का माइनस में आके 10 में से 6 गया 4n, 4n इज इक्वल टू 14m, तो 14m अपॉन n को नीचे भेज दिया इज इक्वल टू 4, और फिर 14 उधर चला जाएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू 4 अपॉन 14, 2 टू द 4 2 7 द 14, 2 to 7 वहाँ से भी आया था यहाँ से भी आया था, तो आपकी मर्जी है, ये नहीं है कि भैया एग्जाम में जाके दो दो बार कर लो, आपका मन करे x की वैल्यू से निकालो, आपका मन करे y से निकाल लो, बट मैं कह ये रहा था कि किसी से भी, किसी एक से भी आप कर सकते हो, मन करे वहाँ से निकाल लो, मन करे यहाँ से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो ज़रा सा क्वेश्चन हो गया ये, बस करने वाले केस टू वन से भी करते हैं, उसको भी देख लेंगे, अभी आगे मौका लगेगा किसी क्वेश्चन में तो केस टू वन भी करके देख लेंगे। फिलहाल ये है कि बस m/n करा, एक इक्वेशन में आंसर आ गया, क्योंकि मुझे m और n एग्जैक्टली नहीं चाहिए था, सिर्फ रेशियो चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। आज थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, थोड़ा ज़्यादा स्लो स्पीड में लेकर चला हूँ, मतलब थोड़ा चाह रहा हूँ कि आराम आराम से समझा दूँ, पर मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, और अभी क्या है ना कि इतने पुराने हुए नहीं हैं, जब ज़रा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब बनाएंगे लंबी लंबी वीडियो, खूब अच्छी अच्छी सी लेंदी। अभी क्या है, जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती कि ये तो नया बंदा है यार, इतनी लंबी वीडियो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये पॉइंट लिया है। अब की बार भाई साहब थोड़ा अलग खेल खेल रहे हैं लोग। ये क्या कह रहे हैं, ये फिर से वही काम वही करवा रहे हैं। कह रहे हैं रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ इन विच दिस पॉइंट, ये एंड ये इज बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये वही खेल खेल रहे हैं जो इन्होंने एक्सरसाइज 7.1 में खेला था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने वहां भी यही करा था, एक्स एक्सिस का मतलब उसका वाई 0 होगा। तो इसके बार इन्होंने वो पॉइंट बीच का नहीं बताया जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। इस बार इन्होंने ये कहा कि भाई इज बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, दैट्स इट। इन्होंने इस बार ये कहा। पिछले बार क्या करा था, पिछले बार इन्होंने ये पॉइंट बताया था, अब की बार पॉइंट नहीं बताया। अब की बार इन्होंने कहा भैया ये दोनों बंदों को जो है ना कौन काट रहा है, एक्स एक्सिस काट रही है। मैंने कहा एक्स एक्सिस तो ये होती है, एक्स कॉमा 0 होती है एक्स एक्सिस तो, ठीक है, एक्स कॉमा 0 होती है एक्स एक्सिस। हो गया ये, यानी एक्स कॉमा 0 काट रहा है और कह रहा है रेशियो बताओ। मैंने यार ये सही है, अरे गायब ही कर रहे हो ना, ये बताया ये सब गायब कर रखा है, ठीक है चलो कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि रेशियो बताओ, ठीक है रेशियो बता देंगे। जब रेशियो निकाल लेंगे उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब ये भी निकालना है, तो बाद में एक्स भी निकल रहा है, सभी कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ काम, खेल शुरू करते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, अपने पास जो है वो ये वाला पॉइंट भी था, ये वाला पॉइंट भी था, तो मैंने कहा मर्जी है एक्स के थ्रू निकाल लो, मर्जी है वाई के थ्रू निकाल लो, बट नाउ यू आर बाउंड टू यूज द वैल्यू ऑफ वाई। अब आप एक्स के लिए खेलोगे तो फंस जाओगे, तो हमने कहा वाई पे खेलेंगे। अब की बार वाई की बात करेंगे, ये वाई पे बात करेंगे, लेट्स यूज वाई। अब की बार वाई वाला, क्योंकि एक्स तो पता ही नहीं है ना, एटलीस्ट ये पता तो है, तो मैंने कहा वाई पे करेंगे ये, और ये मैं यूज करने वाला हूँ। अब की बार मैं y का फॉर्मूला लगाऊंगा, y मुझे पता है दिस, जो हम लिखते थे y इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो मैंने कहा तो पता है 0 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 5m क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस दिस इंटू दिस, क्रॉस करा ये इसको इससे और इसको इससे, तो 5m प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि ये हो गया -5n अपॉन m प्लस n। हो गया ये। अब ये जो चीज़ डिवीजन में पड़ी थी, ये जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, मामला हो गया ख़त्म। ये नीचे वाली चीज़ जब ऊपर गई मल्टीप्लाई हुई 0 से और ये ख़त्म हो गई, इज इक्वल टू 5m प्लस माइनस माइनस होता है। हो गया भाई। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कैलकुलेशन हुई थी इधर से उधर। अब की बार कुछ बचा नहीं, सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं। मैंने कहा एक एक करके भेज दो, ये माइनस का 5n इधर आ जाएगा, प्लस का 5n हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू 5m। ये हो गया। मुझे क्या सीखा था कि m अपॉन एन बनाना है, वही बना लेते हैं। 5 को यहाँ रहने देते हैं, 5m अपॉन एन, इसको मैंने मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दिया, हो गया m अपॉन एन तैयार हो गया। मुझे दिख रहा है भाई साहब ये पड़ा हुआ है, इसको मैंने कहा भाई उधर चलो, तो 5/5 इज इक्वल टू m अपॉन एन, और 5 से 5 कट जाएगा, 1:1 की रेशियो आ गई। तो हमारे पास रेशियो आ गई 1:1। तो जो उन्होंने पूछा था फाइंड द रेशियो, मैंने कहा यार 1:1 है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ क्या, 4, 5, और अब मुझे पता चल गया कि रेशियो 1:1 की है। तो इन्होंने कहा था कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो काट रहा है इस एक्स को भी बताओ कितना है। तो रेशियो आ गई है, मैंने दोबारा रीड्रॉ कर दी डायग्राम। ये तो पता था 0, एक्स और निकाल लेते हैं। अब एक्स निकालने के लिए मैं एक्स पे काम करूंगा, तो मैंने क्या गोला लगा लेता हूँ। भाई एग्जाम में गोला गोला मत लगाने लगना शीट में, आंसर शीट में, ठीक है। ये तो तुम्हारे समझने के लिए मैं लगा देता हूँ कि हम एक्स पे काम कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू, मार्कर लग रहा है हल्का चल रहा है, इस क्वेश्चन के बाद जो है वो रिफिल डाल देता हूँ इसमें। x इज इक्वल टू, एक्स की बात हो रही है, 1 इंटू -4 क्रॉस कर लिया, दिस इंटू दिस, क्या हो गया -4 प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 1 प्लस 1। क्लियर हो रही है बात, क्रॉस करा, -4 प्लस 1 अपॉन दिस, -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2, दैट्स योर आंसर। हो गया। एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट की बात करेंगे, पहले मैं ज़रा ये बता दूँ, 4 सवाल रह गए, 6 7 8 9 10th में बता दूंगा, वो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला पे है, वो इन्होंने यहाँ रखा दिया है, खेल खेल रहे हैं वो हमारे साथ, हम भी खेलेंगे। तो यार पहले मैं मिड पॉइंट की बात बता दूँ। मिड पॉइंट की कहानी डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, वो एक्चुअली यहीं से डराइव हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला से, तो अलग नहीं है उसमें। होगा क्या, मैं ऐसे ही मान के चल लेता हूँ, x1 y1 वाला हिसाब है, ठीक है। आपको वहीं से हमने कहा चलो ठीक है यार, डायरेक्ट हर बार जो है वो गिनतियाँ डाल के बता देते हैं, तो मैंने एक्स और वाई के थ्रू ही बता दूँ। ये p है, मैंने कहा भाई 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और इन दोनों पॉइंट को अच्छे भले पड़े थे बेचारा, और ये आके, ये बदमाश आके इसने काट दिया, x और y ने बीच में से काट दिया इसने, ठीक है। रेशियो जो है वो 1:1 की अगर है तो मैं कहता हूँ कि p मिड पॉइंट है, ठीक है।
रेशो 1:1 की होगी, रेशो 2:2 हो, 3:3 हो, मतलब जितनी इधर है उतनी ही इधर, अगर ऐसा सीन है तो वो मिड पॉइंट होता है। पर फिलहाल अभी मैं मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ यार मैं जो है वो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू करना चाह रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कैसे करते हैं, एक्स कैसे निकाला जाता है, एक्स इज इक्वल टू क्रॉस करते हैं 1 इंटू एक्स टू हो गया प्लस दिस इंटू दिस, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वही रहेगा 1x2 का ये 1 इंटू दिस ये हो गया अपॉन 1+1। तो यार क्या आ गया ये x1 प्लस x2/2, देख रहे हो। इसी तरह से y पे हो जाएगा, जब y की बात करोगे तो दिस इंटू दिस, तो 1 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा y1 अपॉन 1+1 जो कि y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि भाई जब आपको अगर मिड पॉइंट की बात कर रहे हो, सबसे पहले मिड पॉइंट पता कैसे चलेगा, क्योंकि जब मिड पॉइंट की बात होगी ना तो हम कहेंगे ये सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालो। देखो एक क्वेश्चन अब देता हूँ तुम्हें, मान लो ए पॉइंट दिया है 3,4 और बी दिया है -2,5। ऐसा करते हैं प्लस ही लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है, बाद में माइनस भी ले लेंगे। तो इन्होंने कहा भाई पी है 1:1 की रेशो में काट रहा है, तो मैंने कहा 1:1, भाई फॉर्मूला मत लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्ट बोलो 1:1 की रेशो है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये बात लिख दो कि पी मिड पॉइंट है ए बी का, और फिर तो भाई पी का डायरेक्ट निकलेगा। एक्स निकालना है ना पहले, एक्स तो कैसे निकलेगा, दोनों एक्स को पकड़ो, 3 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 5/2 ये हो गया। वाई की जब बात करेंगे, भाई वाई निकालना है, मिड पॉइंट है, डायरेक्ट करो यार, 4 + 5 9, 9/2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लो ये हो गया। समझ गए बात को। तो अभी मैंने दिखाया कैसे आया ये, यार आया सेक्शन फॉर्मूला से ही है, आप जब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देखोगे बात वही बैठेगी, लेकिन जब मिड पॉइंट की बात आए तो आपको यार सेक्शन फॉर्मूला से ही आया है। बट आई हैव दिस थिंग, मेरे पास एक ये अच्छी एक्सेस आ गई है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, दोनों एक्स को प्लस करा डिवाइड बाई 2, दोनों वाई को प्लस करा डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। मतलब 3 + 2 5, 5/2, 4 + 5 9, 9/2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्होंने कहा भाई चार नाम दिए इन्होंने, 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। मैंने कहा यार टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है जब भी आप पैरेललोग्राम का नाम लिखते हो, मान लो आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, तो भाई ए बी सी डी या तो ऐसे लिख दो, या मतलब अगर लिखना चाह रहे हो ऐसे घूम जाओ, ए इधर की तरफ घूम जाओ, ए बी सी डी, मतलब एक चक्कर में घूमते हैं, ये नहीं कि ए बी करने के बाद सी पे यहाँ कूद गए। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है जो नाम लिखा जाएगा एक हिसाब से लिखा जाएगा, काउंट मतलब क्लॉकवाइज लिख दो या एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, काउंटर क्लॉकवाइज। बट ये नहीं कि ए लिखा बी लिखा फिर सी यहाँ कूद गए, ऐसे नहीं, या तो ऐसे लिखो ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, ये चीज होती है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो लाइन से चलता है। तो मैंने वो चीज उस हिसाब से लिख ली, ये होता है टेकन इन ऑर्डर का मतलब, ए बी सी डी। अब उसने कहा कि भाई ये जो ए बी सी डी है और वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर और एक्स और वाई निकाल, तो भाई इतना कह के ये चुप हो गया। हमने कहा यार ये क्या कह दिया, तो यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन लिखता हूं मैं पहले, प्रॉपर्टी होती है डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी होती है। जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या, मिड पॉइंट, मिड बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स, बताया था आपको, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि भाई ये जो आप ऐसे बनाओगे, इसका नाम बीच में पी रख लेना, तो मैं ये कहूंगा कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये प्रॉपर्टीज है डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब अगर मैं ये डायगनल बना रहा हूँ, ये और ये हिस्सा बराबर होगा, इसी तरह से ये और ये हिस्सा बराबर होगा, तो बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, प्रॉपर्टी है हमारी, 9th क्लास में पढ़ते थे हम। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और इसी तरह से P जो है P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इस AC का भी मिड पॉइंट है और इस BD का भी मिड पॉइंट है, कौन, ये P। मैंने कहा ठीक है। तो हम हमेशा जब भी कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं हमें नहीं पता होता, मैं x, y मान लेता हूँ, पर यार यहाँ पे x, y नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x, y मानूंगा तो x और y ऑलरेडी वो यूज कर चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा यार कुछ और मान लो, ए बी मान लो, ए कॉमा बी मान लो, एक्स वाई मत मानो, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं पहले इसके थ्रू निकालता हूँ। मैंने क्या इस फिगर को मैं यहाँ बना लूँ ऐसे दोबारा से एक बार ना, यार इसको ए है 1,2 और ये सी है x, 6 और ये बीच में p पड़ा हुआ है, p है a, b
ठीक है। पी क्या है? मिड पॉइंट। तो अभी मैंने सीखा है मिड पॉइंट डायरेक्ट निकालना। ए कितना आ जाएगा यहाँ से? ए आ जाएगा 1+x/2। और बी कितना आ जाएगा? 2+6/2। 2+6 8/2 मतलब 4। सही है। यानी पी के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से तो मैं लिखूंगा 1+x/2 कॉमा ये आ गया 4। ये लिख दिया मैंने यहाँ से ए सी से। मैंने कहा यार बी डी से अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखें क्या होगा। बी डी बाई चांस की बात है कि वो इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट है, प्रॉपर्टी के थ्रू, खेल प्रॉपर्टी का चल रहा है। तो बी और डी है। मैंने कहा यार बी जो है वो है 4, और डी जो है वो है 3, 5। और पी A, B मैंने कहा यार यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से आप ए और बी निकालोगे तो कितना आएगा? तो ए अगर मैं निकालूँ यहाँ से, ए कितना आएगा? ए = 4+3 7/2। और बी कितना आएगा? बी क्या है? वाई है, तो वाई के बंदे पकड़ो, y+5/2। यार कुछ मुश्किल नहीं काम कर रहा हूँ, आपको अगर लगे कि ये क्या हो रहा है। एक ही चीज़ दो बार निकाल रहा हूँ। एक बार AC पकड़ा, मैंने कहा यार AC का मिड पॉइंट है तो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, P आ गया। फिर मैंने दोबारा BD पकड़ा, मैंने कहा BD का भी तो मिड पॉइंट है ये, तो BD पकड़ा, BD के मिड पॉइंट के थ्रू मैंने ये निकाल लिया। तो यहाँ से मैंने कहा यार P ये है, और यहाँ से मैंने कहा P ये है। तो जब मैं यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये भी P है और ये भी P है, तो भाई ये तो सेम ही चीज़ है, अलग थोड़ी है। ये भी P है, ये भी P है। इसका मतलब ये जो इसका x है और इसका x से बराबर होगा ना, क्योंकि दिस इज द सेम थिंग, वो सेम पॉइंट है। वहाँ पे गिनतियों में लिखा है, यहाँ पे अल्फाबेट डाल दिए। सेम y के साथ हो रहा है, यहाँ पे गिनती लिखी, यहाँ पे अल्फाबेट डाल दिए। मैंने कहा उससे क्या हो रहा है तो चीज़ सेम ही, तो बराबर हो जाएगा। तो 1+x/2 = 7/2। सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा यार देखो 1+x/2, ये जो x है ये उसके 7/2 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 डिनोमिनेटर में कट गया। 1+x = 7, x = 6। x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब मैं y के बारे में कहूँगा, मैंने क्या यार 4 = दैट थिंग, 4 = y+5/2। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 = y+5, ये 5 प्लस का, उधर जाके माइनस, 8 में से 5 गया 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा डिफरेंट देखो, अब ये लगा होगा पिछले इक्वेशन से। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, AC पकड़ा मिड पॉइंट निकाला, BD पकड़ा मिड पॉइंट निकाला, और मैंने क्या भैया ये सेम चीज़ है, x और y की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? इसने कहा यार फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट निकालो जब AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैंने बनाई दी फिगर, मैंने कहा भाई बना दो यार, AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। वहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,4, और कहा है हु सेंटर इज दिस, तो ये सेंटर है। तो मैंने कहा यार सेंटर को ओ मानते हैं हमेशा, वो ही मान लेते हैं, ये सेंटर है। ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने कहा यार इसको ऐसा करूँ, नीचे उतार लूँ जरा। बी है 1,4, ए मुझे पता नहीं निकालना है। मैंने कहा यार XY मान लो भाई, फॉरन नहीं पता तो। ये ओ है, ओ जो है वो है 2,-3। अब एक बात बताओ, ओ जो है अगर आप इसकी बात करो, ओ क्या है? सेंटर है, ये डायमीटर है, तो ओ मिड पॉइंट नहीं हो गया? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वहां से मैंने अभी क्या सीखा था? मैंने सीखा ये था कि आप जब भी फॉर्मूला मुझे क्या बताया गया था बीच वाले का निकालना, 2 = कैसे बताया था? जैसे पिछले बार उसने करा था कि बीच वाले की जगह साइड वाला पूछ रहा है, बीच वाली चीज़ दे दी है। मुझे सिखाया ये गया कि इस वाली चीज़ को जब आपको निकालना है मिड पॉइंट, यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। आपको दिस प्लस दिस अपॉन 2 करना है कॉर्नर वालों को, वही काम हम करेंगे। 2 = x+1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 = 4 = x+1। एक माइनस चला गया, 4 में से 1 गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। हो गया। y पे आ जाते हैं। y की बात कर रहे हैं, मुझे ये निकालना होता था पर अब की बार इसने दे दिया। this = this plus this divide by 2 -3 = y+4/2। तो मज़ेदार चीज़ ये हो रही है कि सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगा के मैंने ये चीज़ सीखी, और अब यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। मुझे मिड पॉइंट वाला जब केस मिलता है, सिंपल, कॉर्नर वालों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। ये उधर चला गया -6, दिस इज दिस, +4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 -4 -10। कोऑर्डिनेट पूछे थे ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -10। तेजी में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 8। भाई इल्ज़ाम ये नहीं लगा सकते तुम लोग कि क्वेश्चन सारे करवा नहीं रहा, क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे। अब किसी क्वेश्चन में क्या होता है, एंड पे ले जाके छोड़ देता हूँ जहाँ पे सॉल्विंग का पार्ट होता है, जहाँ मुझे लगता है कि सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में
मैंने बोला है सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं कराने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बना दूंगा, और जब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो अब ये भी हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने छोटी सी ट्रिक यूज करी है। इस तरह की चीज हमने ट्राइंगल्स में भी देखी थी। इन्होंने रेशियो का कुछ अलग हिसाब बनाया है। इन्होंने कहा भाई ए कोऑर्डिनेट ये है, बी ये है, और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। मैंने कहा यार एक्स कॉमा वाई है, पी के कोऑर्डिनेट निकालो सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। बस यहाँ इन्होंने ये खेल खेला है। ए पी जो है, ये जो इतना हिस्सा है, ये इस पूरे के ए बी के कंपैरिजन में दिया। दे हैव गिवन इन कंपैरिजन ऑफ ए बी। मैं क्या करता हूँ, ए बी को इधर ले आता हूँ नीचे, ए पी अपॉन, मैंने कहा ए बी भाई नीचे आ जा, ए बी इज इक्वल टू 3/7। अब जरा कंपैरिजन देख लो रेशियो का। ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3:7 है, मतलब ए पी को 3 हिस्से मिल रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल रेशियो। यही रेशियो होती है, ए पी को 3 हिस्से मिल रहे हैं एंड ए बी इज गिविंग गेटिंग 7 पार्ट्स। ए पी को 3 हिस्से मिल रहे हैं, ए बी को 7 हिस्से मिल रहे हैं। ए बी कौन है? ए बी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इन भाई साहब को 7 पार्ट्स मिल रहे हैं, 7 हिस्से मिल रहे हैं, यानी पूरा वो 7 का ही हिस्सा हो गया। मुझे समझा, ओ अच्छा पूरा 7 है, ए बी को 7 हिस्से मिल रहे हैं। और एपी को कितना मिल रहा है? 3 हिस्सा मिल रहा है। एपी को 3 हिस्सा मिल रहा है। तो भाई साहब जब पूरा वहां से वहां तक 7 हिस्सा है, अगर इतना 3 है तो इतना बचा हुआ कितना हो गया? 4। 3:4 की रेशो। अब कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बना के दे दिया? नहीं, इसके आगे सॉल्व कर लोगे, उम्मीद है मुझे। 7 पार्ट थे, मैंने क्या पूरा 7 पार्ट है, ठीक है ना। 7 पार्ट ए बी 7 रे, ये नहीं मैं कह सकता ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर या कुछ ऐसा ना, रेशो है। मैं हिस्सों के बारे में बात करता हूँ। ए बी पूरा 7 हिस्से का था, पूरे 7 हिस्से बटे थे। 7 में से 3 हिस्से इसे दे दिएगा एपी को। मान के भाई तुम्हें 3 हिस्से दे देगा तो बचे हुए को 4 हिस्से मिलेंगे। 3:4 की रेशियो हो गई। दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप एक्स निकाल सकते हो ऐसे क्रॉस वाला तरीका जो बताया था, और वाई निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई दबे पाँव कब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए पता चला नहीं। यहाँ इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने ये कहा है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड दिस ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 हिस्सों में बट रहे हैं। मैंने कहा भाई पहले ऐसा है, इसके हिस्से बांट दो। हिस्से बांटना सबसे ज़रूरी है भाई, बंटवारा हो गया सब में है। 4 हिस्से बढ़ गए, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 इक्वल पार्ट बोला था ना, तो 1:1:1:1:1, दैट्स इट। 1:1:1:1 का हिसाब किताब बैठ गया। इक्वल पार्ट बांट दिया आपने, ठीक है। मैंने कहा यार ऐसा है, अब सभी निकालने होंगे। जैसे याद है 3 इक्वल पार्ट्स करे थे, ट्राई सेक्शन की बात करी थी, तो मैंने वहाँ पे पॉइंट बांट दिए थे। ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, पी है, क्यू है, आर है, हो गया। अच्छा ट्राई सेक्शन में क्या था कि आपको एक पॉइंट तो निकालना ही पड़ा था। हमने कहा था ए है, बी है, वी हैड पी, वी हैड क्यू। तो मैंने पहले पी निकाला था, फिर मैंने क्यू निकाला था। वहाँ पे यहाँ पे मिड पॉइंट का हिसाब कैसे बन रहा था कि जब पी निकाल चुके थे, पी निकालने के बाद मैं कहता कि इतने को अगर आप साइड रख दो जरा सी देर और आप 1:1 की रेशियो देखो, तब आप कह सकते थे कि क्यू जो है, क्योंकि 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी। इस तरह से हम कर सकते थे, अगर हम करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं कह सकते थे। स्टार्टिंग में आपको एक तो निकालना ही पड़ता। ऐसा नहीं था कि शुरू में ही वो मिड पॉइंट बट रहा है, क्योंकि 3 हिस्से बट रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2 तरीके मेरे निकालने के। एक तरीका तो ये है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ट्राई सेक्शन वाला हिसाब जो था हमारा, वहाँ किया था, वैसे ही कर लो आप। एक एक करके करो। सबसे पहले आप कहो कि यार मैं पी निकाल रहा हूँ, तो पी के इधर जो है, अगर आप ऐसे हाथ रख दो, पी के इधर एक हिस्सा और पी के उधर 1 2 3 3 हिस्से, तो 1:3 की रेशियो है। और आपने पी की बात करी और आपने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। फिर ऐसी क्यू ऐसी आर, ये एक तरीका आप कर सकते हो। दूसरा, भाई ये भी मिड पॉइंट सीख कर आया। मैंने कहा यार मिड पॉइंट का खेल खेलते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग ध्यान से रखते हुए। अगर मैं काम यहाँ करूँ, वो ट्राई सेक्शन वाले में पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो यहाँ पॉसिबल है। मैं बिल्कुल ध्यान से करूँ तो मुझे एक भी पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मैं सारे के सारे मिड पॉइंट से कर सकता हूँ। मैंने क्या, क्यू एग्जैक्ट सेंटर पर आओ, सेंटर पर आए यहाँ क्यू। क्यू के इधर अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूँ, क्यू के इधर 1 और 1 क्या हो गया? 2। क्यू के इधर जाता हूँ, 1 और 1 2। मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक्शन फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्टेंस फॉर्मूला पे बता दूंगा, आप कर लोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो तेजी में कर रहा हूँ, बिना लिखे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्यू की बात करने वाले हैं हम। तो मैंने कहा क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कैसे? क्योंकि 2:2 की रेशियो हो गई, बराबर रेशियो होती है तो हम मिड पॉइंट कह देते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं एक्स निकालना चाह रहा हूँ, दोनों एक्स को जोड़ूंगा,
-2 + 2 अपॉन 2, तो -2 + 2 0 हो गया। और जब मैं y की बात कर रहा हूँ तो 2 + 8 10, 10/2 5। भाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो थोड़ा सा अब खेलते हैं यार। आखिरी क्वेश्चन है। क्यू आ गया, जब क्यू आ गया मैंने कहा चल भाई क्यू आ गया, अब इतना फ्रेम ले लेता हूँ, इतना यहाँ ड्रॉ करता हूँ। मैं कह इतने में अगर मैं देखूँ ये बी है, ये क्यू है, क्यू मेरा आ गया कितना 0,5, और बी जो है वो मुझे पता था पहले से 2,8। मैंने कहा अगर इतना फ्रेम लेकर आप चलोगे, यू हैव क्यू, यू हैव पी, यू हैव आर, आप देखो 1:1 की रेशियो है, सिर्फ इतने हिस्से में अगर आप देखोगे 1:1 की रेशियो है, इसका मतलब आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, तो आप डायरेक्ट निकालो। तो आर का एक्स कितना हो जाएगा, आर का एक्स अगर मैं निकालूंगा तो एक्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, 0 + 2 यानी 2/2, दोनों एक्स ऐड करो, 0 + 2 2 हो गया, और डिवाइड तो करना ही है, तो 2/2 1 हो गया। और y की बात करें तो 5 + 8 13, 13/2। हमें डायरेक्ट पता है भाई, ऐसे करना नहीं है एग्जाम में, तो लिख लिख के करना, पर मैं ओरली बता रहा हूँ कैसे करना है। दोनों एक्स को ऐड करा, डिवाइड बाय 2, दोनों वाई को ऐड करा, डिवाइड बाय 2। एग्जाम में भाई ऐसे मत करना, नंबर वंबर कुछ नहीं मिलेंगे, लिख के करना, प्रॉपर लिख के करना। आर आ गया, अपना आ जाते हैं पी पे, फिर वही खेल। मैंने कहा यार इतना पकड़ लो ऐसे, ए क्यू पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी, मतलब मैं एक्चुअली पता है उतना उतना हिस्सा लेके चल रहा हूँ कि जब जो मुझे निकालना है वो एक्चुअली मिड पॉइंट पर जाके पड़े। पहले मुझे क्यों निकालना था, मैंने कहा पूरी फिगर ले लो, पूरे पे क्यू मिड पॉइंट है, दो इधर दो इधर, फिर मैंने इतना लिया, इतना सिर्फ इतना, मैंने कहा इतना फ्रेम देखो, ये एक एक दिख रहा है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ इतना हिस्सा क्यू बी। फिर अब मैं इधर जा रहा हूँ ऐसे, मैंने कहा यार ए और क्यू के बीच में है पी, एक इधर एक इधर, 1:1 का हिसाब है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, फिर वही काम कर लेंगे। तो ये क्यू हो गया, क्यू की वैल्यू मुझे पता है 0,5 है, ए मुझे पता है -2,2 है, तो मुझे पी निकालना है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। -2 + 0 -2 हो जाएगा, अपॉन 2 -1, x1 + x2 अपॉन 2, y के लिए y1 + y2 अपॉन 2, मतलब 2 + 5 7, 7/2, 7/2 इज योर आंसर। जिसको क्लियर नहीं है एक बार पीछे देख लेना, स्टार्टिंग में बहुत आराम से हम लोग लेकर चले थे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो अब हम ओरली इस वजह से कर रहे हैं। ये इतना काम हो गया। आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता देता हूँ है क्या उसमें। भाई आखिरी सवाल है, करवाने वाला नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ बस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा रोम्बस, फिर से वही बात बोली, टेकन इन ऑर्डर। मैं बता चुका हूँ टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक हिसाब से, क्योंकि अगर आप टेकन इन ऑर्डर को सही से लेकर नहीं चलोगे तो भाई क्वेश्चन की स्टार्टिंग गलत करोगे, फिगर गलत बनाओगे, आंसर सही नहीं आएगा। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक हिसाब से ए बी सी डी ऐसे घूम जाओ या ऐसे घूम जाओ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कि ए बी के साथ सी यहाँ हो जाएगा, ए बी सी डी। ये हमने फिगर बना ली। इन्होंने कहा कि एरिया निकालो भाई, एरिया ऑफ रोम्बस, दिस इज रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का भाई जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये D1 D2 क्या है, D1 D2 डायगनल्स हैं, D1 डायगनल, D2 डायगनल। आज पढ़ाते पढ़ाते गाने पता नहीं दिमाग में आने, फिर दिमाग में कोई गाना आ रहा था, ये D1 D2 क्या है। अच्छा, D1 और D2 डायगनल, मतलब डायगनल की लेंथ, मतलब आपको लेंथ चाहिए कि ये वाला जो डायगनल है इसकी लेंथ कितनी होगी। भैया सेक्शन फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला आता है काटम कोटी होती है जब काट रहे हो और इतनी रेशो ये वो। यहाँ तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 की बात कर रहा है। D1 का मतलब कि लेंथ, भाई कितना नाप है, कि इतना मीटर ये है, उतना मीटर ये है, वैल्यू पुट कर दो आंसर निकाल दो, यही करते थे। यहाँ मीटर का हिसाब तो है नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास है। तो AC की लेंथ निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1, पिछली वीडियो में जो बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स में से एक्स माइनस करो होल स्क्वायर, प्लस वाई में से वाई माइनस करो होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा AC का डिस्टेंस। ऐसे ही निकालोगे BD का डिस्टेंस, आ जाएंगे दोनों डिस्टेंसेस, वहां पुट कर देना, हाफ इंटू जो AC का नाप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से वो, इंटू BD का डिस्टेंस जो निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से वो, यहाँ पुट करके, और भाई ये तुम्हारा आ जाएगा एरिया। सही है, हो गया। अच्छा यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट ऐसे लिख देना SQ यूनिट्स। जैसे हम यूनिट लिखते थे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये करा करते थे, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। अब यहाँ पे क्या है यार, यूनिट यूनिट चल रहा है, पता तो है नहीं, तो अब स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर यूनिट्स, SQ मतलब स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। और फिलहाल अभी ये वीडियो खत्म हो गई है, सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो मिलेगी आपको, वो किस पे मिलेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। फिर से वही काम जो हमेशा भाई सब कहते हैं, मैं भी कहूँगा
सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं, तब तक पहुंच जाए यार। सभी पढ़ लें, सभी बढ़िया नंबर लेकर आएँ। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।